क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट दीर्घ प्रश्न अर्थात लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और क्लास 12 बायोलॉजी में 15 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर के, तो 15 नंबर पक्के कीजिए। बोर्ड परीक्षा में इसी में से फंसेंगे। यदि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इतने क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बस आप अच्छे नंबर पा जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों में निषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। जो आवृतबीजी पौधे हैं उनमें निषेचन क्रिया यानी फर्टिलाइजेशन जो होता है उसको सचित्र वर्णन करना है, या फिर आवृतबीजी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। चाहे ये क्वेश्चन आ जाए चाहे ये क्वेश्चन आ जाए, कोई एक क्वेश्चन आ सकता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला है, निषेचन किसे कहते हैं? मनुष्य में होने वाली क्रियाओं का उल्लेख कीजिए तथा अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश का नामांकित चित्र बनाइए। तो पहली बात तो निषेचन की परिभाषा बताना है कि जब नर और मादा यानी कि जब शुक्राणु अंडाणु से संयुग्मित होता है तो उसे ही निषेचन कहते हैं। फिर मनुष्य में होने वाली क्रियाओं का उल्लेख करना है, यानी कैसे निषेचन होता है पूरा बताना है। और फिर अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। और ये भी सभी वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला है, युग्मक जनन किसे कहते हैं? मानव में शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए या चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो युग्मक जनन में चाहे शुक्राणु जनन पूछ ले चाहे अंडाणु जनन पूछ ले, कोई एक जरूर आ सकता है, चाहे टिप्पणी में ही पूछ ले। तो युग्मक जनन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन चित्र सहित पूरा डिटेल से मैंने समझाया है। और अभी एक जल्दी क्वेश्चन भी अपलोड किया है जिसमें दोनों को समझाया है, जाकर के देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर देखिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। तो इस बार यानी 2024 में मादा जनन तंत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान तरीके से आप चित्र बनाइए और बना करके उसके सभी पार्टों को हेडिंग डाल करके लिखना होगा। बहुत ही आसान है, हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। अगर ये नहीं आता है तो मनुष्य में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन पूछा जा सकता है, लेकिन मादा जनन तंत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है, परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है? जनन नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। यानी परिवार नियोजन क्यों आवश्यक है? तो इसमें आप बता सकते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है और पालन पोषण का प्रभाव आदि सारी चीजें बता सकते हैं। और जनन नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन, तो जन्म नियंत्रण कैसे किया जाता है, जनसंख्या वृद्धि कैसे रोकी जाती है, उन उपायों को बताना है। तो आप परिवार नियोजन के उपाय या विधियां बता सकते हैं। अथवा अगर ये ऐसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। तो चाहे इस तरह से पूछा जाए चाहे इस तरह से पूछा जाए, दोनों एक ही चीज है। किसी भी तरीके से प्रश्न आए, आंसर आपको एक ही लिखना होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या है? इसकी विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। सहायक जनन प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं और इसकी विभिन्न विधियों का उल्लेख करना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आता है तो आ सकता है, बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी की जो विधियां हैं उनका उल्लेख कीजिए। तो चाहे ये पूछा जाए चाहे ये पूछा जाए, दोनों एक ही क्वेश्चन है और आपको एक ही आंसर लिखना है। बस इसमें केवल परिभाषा बढ़ी हुई है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या है, तो परिभाषा अलग से लिखिए। बाकी जो विधियां पूछी गई हैं ये यही संतान पाने हेतु सहायता देने वाली ही विधियां हैं। तो एक ही क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुवांशिकी क्या है? मेंडल के पृथक्करण के नियम तथा स्वतंत्र अभिवन के नियम की व्याख्या कीजिए। इसमें से इस क्वेश्चन में मेंडल के जो नियम है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पृथक्करण का नियम हो चाहे वो स्वतंत्र अभिवन का नियम हो। और ये दोनों नियम बहुत ही सरल भाषा में, दोनों क्या बल्कि मेंडल के सभी नियम और दोनों प्रयोग, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, मैंने बहुत ही आसान भाषा में चित्र सहित समझाया है। आप हमारे चैनल में जाइए देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं। फिर अगला है, लिंग निर्धारण क्या है? मानव, पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण को रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। देखिए, लिंग निर्धारण वाला जो क्वेश्चन है
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये किसी ना किसी सेट में आएगा ही आएगा, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिए। और मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, पक्षियों में लिंग निर्धारण की क्रिया क्या है, मधुमक्खियों में क्या है, इन तीनों को मैंने डिटेल से समझाया है और इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई जरूर आ जाएगा या फिर दो आ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिंग संलग्न जीन या लिंग संलग्न लक्षण की वंशागति किसे कहते हैं? मनुष्य में किसी एक लिंग संलग्न लक्षण की वंशागति को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो लिंग संलग्न क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह से नहीं पूछा जाता है तो यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं? रेखा चित्रों की सहायता से मनुष्य में दो लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन कीजिए। ये फुल क्वेश्चन हमारे चैनल में अपलोडेड है। और दो लिंग संलग्न लक्षण, वर्णांधता और हीमोफीलिया, इन पर भी मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है। परिभाषा और उदाहरण सहित डिटेल में समझाया है। एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा, आप लोग जाकर के देखिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है? वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत द्विकुंडलीय डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। तो वाटसन और क्रिक की जो द्विकुंडलीय हेलिक्स है, डबल हेलिक्स है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर जरूर पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर अगला है, डीएनए की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए तथा डीएनए के द्विगुणन में इसका क्या महत्व है? तो आणविक संरचना यानी कि यही वाली संरचना आपको समझाना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 9 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव विकास क्या है? समजात एवं समवृत्ति अंगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। समजात और समवृत्ति अंगों का संक्षिप्त वर्णन कहे या समजात तथा समवृत्ति अंगों में अंतर। तो जैव विकास क्या है, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, आएगा ही आएगा। अथवा ये प्रश्न नहीं आता है तो ऐसे आ सकता है कि अवशेषी अंग क्या हैं? मनुष्य के 4 अवशेषी अंगों का उल्लेख कीजिए। ये किस प्रकार जैव विकास को प्रमाणित करते हैं? ये तो क्वेश्चन बहुत बार आया है और आ सकता है फिर। अवशेषी अंग क्या है बताना है पहले, फिर मनुष्य के 4 अवशेषी अंगों का उल्लेख करना है, उनके बारे में डिटेल करना है, फिर ये किस प्रकार जैव विकास को प्रमाणित करते हैं इसके बारे में बताना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला है, डार्विनवाद का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो डार्विनवाद अगर नहीं आता है तो उत्परिवर्तनवाद आ सकता है। डार्विनवाद के बाद उत्परिवर्तनवाद इंपॉर्टेंट है कक्षा 12 के लिए, ये 2 वाद इंपॉर्टेंट है। अथवा डार्विनवाद को इस तरह से पूछ सकते हैं कि डार्विन की विकासी परिकल्पना के मुख्य सिद्धांत बताइए। चाहे ऐसे पूछा जाए चाहे ऐसे पूछा जाए, एक ही आंसर आपको लिखना होगा, यानी ये डार्विनवाद को ही पूछ रहे हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम, लक्षण, उपचार तथा बचाव के उपाय बताइए। विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले एक रोग का नाम बताना है, लक्षण, उपचार तथा बचाव के उपाय। तो आप एड्स को बता दीजिए। एड्स रोग, विषाणु द्वारा उत्पन्न एड्स रोग है तो एड्स का नाम बताइए, यानी एड्स, फिर उसके लक्षण क्या होते हैं, एड्स का उपचार क्या है, एड्स से कैसे बचा जा सकता है। और एड्स पर हमारे चैनल में कई वीडियो अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देखिए, फुल भी अपलोडेड हैं और अलग अलग भी अपलोडेड हैं, जाकर के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो ये 2 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। एड्स पर अगर प्रश्न आए तब भी यही है, विषाणु द्वारा उत्पन्न अगर ऐसे पूछा जाए तब भी यही है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अथवा अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो आ सकता है, व्यसन से आप क्या समझते हैं? प्रमुख नशीले पदार्थों के नाम एवं उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। व्यसन से क्या समझते हैं, प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। प्रमुख नशीले पदार्थों के नाम बताना, उनके प्रभाव का वर्णन करना है। फिर अगला है, मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीवों के उपयोग का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। जो एक चैप्टर है सूक्ष्म जीव वाला, उससे लॉन्ग क्वेश्चन लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला प्रश्न है, ई कोलाई जीवाणु में मानव जीन क्लोनिंग एवं अभिव्यक्ति के प्रायोगिक चरणों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो इसमें देखिए, आप वही जो इंसुलिन उत्पादन वाला है ये बता सकते हैं। अथवा इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पुनर्योगज डीएनए क्या है, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, इस तकनीक की मदद से इंसुलिन का उत्पादन कैसे किया जाता है। या फिर ये भी कहा जा सकता है
कि इस मनुष्य में इसके दो उपयोग बताइए। पुनर्योगज डीएनए क्या है, मनुष्य में इसके दो उपयोग। तो चिकित्सा में उपयोग पूछ सकते हैं, तो चिकित्सा में उपयोग यही इंसुलिन उत्पादन वाला आप बता दीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है? जीव भार, जीव संख्या तथा जीव ऊर्जा के पिरामिड को समझाइए। देखिए, पारितंत्र वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले तो पारिस्थितिक पिरामिड की परिभाषा आप याद कर लीजिए, फिर जीव भार का पिरामिड तैयार कर लीजिए, जीव संख्या का पिरामिड तैयार कर लीजिए और जीव ऊर्जा का पिरामिड तैयार कर लीजिए। इतना तैयार कर लेंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन या फिर शॉर्ट क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा। अगर ये नहीं आता है पारितंत्र से तो ये जरूर आएगा। पोषण स्तर क्या है? एक पारिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तर का आरेखीय निरूपण कीजिए तथा इस तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए, ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये हमारे चैनल में अपलोडेड भी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता की क्षति के क्या कारण हैं? जैव विविधता संरक्षण की दो विधियों को समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको जरूर तैयार कर लीजिए और बहुत आसान है, मैंने इसको समझाया भी है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, परिभाषा बताना है, फिर जैव विविधता क्षति के कारण बताना है, 4 से 8 कारण बता सकते हैं, उनको हेडिंग डाल डालकर बता सकते हैं। फिर जैव विविधता संरक्षण की दो विधियों को समझाइए, तो स्वास्थ्य संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण समझा सकते हैं। अथवा इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या हैं? कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है उसमें जाति क्षति के मुख्य कारण कौन से होते हैं? तो इस तरह से इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए और इसी में से परीक्षा में फंस जाएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।